भूखते नहीं मरेंगे, हम लड़के मरेंगे। और आज का जो फैसला है कर्मचारी बताओगे। भाई कर्मचारी हो, एक बार दिखा दियो भाई, तनख्वाह लेकर उठना है, उठना है। पुलिस ने बुला लो, जेल में मिलवा दो, लाठी चलवा दो, गोली चलवा दो। आधार जब जाएंगे जब हमारी तनख्वाह खाते में पड़ लेगी, नहीं तो कमिश्नर साहब ने भीतर हम उठा देंगे, हम गेट तक बाहर निकल नहीं देंगे। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन कर वेतन न मिलने पर अपना आक्रोश जताया। सफाई प्रदेश महासचिव आर.के. नागर ने बताया कि सफाई और पानी सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बार-बार वेतन दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, जिस कारण कर्मचारी मजबूरन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। आज प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निगमायुक्त हर्षित कुमार को हड़ताल का नोटिस भी सौंपा। आज हमारे जो ठेका सफाई कर्मचारी नगर निगम के और वाटर पंप ऑपरेटर 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ठेकेदार कह रहे हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं करता कमिश्नर कहता है भाई ऊपर से पास हो पाएंगे। हमारे बच्चों की ना फीस भरी जाती, ना पेट भर कर रोटी खिलाई जाती, ना किताब खरीदी जाती, ना कोई तनख्वाह देने की हाँ भरता। इसलिए आज लास्ट वार्निंग, जब तक ये लिखित में वायदा नहीं करेगा कि 4 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, कब देंगे लिखित में, तो मानेंगे, अन्यथा यहाँ बैठे हैं आपके सामने और बैठे रहेंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पहले भी 22 दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद निगमायुक्त ने वेतन दिलाने का वादा किया था, लेकिन ना तो बकाया वेतन मिला, न ही आर्थिक संकट से कोई राहत। कर्मचारियों का कहना है कि वे बाइक लोन की किश्तें नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं हैं और अब सालाना गेहूं लेने की व्यवस्था भी ठप हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ठेकेदार भाग जाए, कर्मचारी कहाँ जाएगा? ठेकेदार सफाई कर्मचारी है, उनका वेतन तो ऐसे कैसे रह जाएगा। 3 महीने का वेतन है, वेतन नहीं मिलने के कारण बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। जो कर्मचारियों ने लोन ले रखा है, जैसे फाइनेंसर द्वारा लिया है, बाइकें उठाई जा रही हैं, जो प्लंटियां लग रही हैं कर्मचारी को, कर्मचारी तो मर गया। जैसे बैंक वाले हैं धमकियां दे रहे हैं, भाई आपको घर से उठा ले जाएंगे, पुलिस भेजेंगे आपके घर में, तो कर्मचारी कहाँ जाए ये बताओ। बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि बगैर लोन लिए किसी का काम नहीं चलता है। अगर लोन लेके हम बच्चों की परीक्षा में देते हैं, उनके एडमिशन करवाते हैं, तो लोन वाला घर बैठा रहेगा। तो हम कहना चाहते हैं नगर निगम के अधिकारियों से और खासकर कमिश्नर साहब से कहना चाहते हैं हम, जिन्होंने 22 दिन की हड़ताल हमारी बड़े प्यार से और हमें बहका फुसला के यहाँ से उठाया था। 22 दिन का पैसा हमारे खातों में डलवाने के लिए बोला था, लेकिन कमिश्नर साहब बिल्कुल झूठे खरे, मतलब बिल्कुल ही झूठे नजर आ रहे हैं। और जेसी साहब भी इसमें मिले हुए हैं। ठेकेदारों से मिली भगत करके इन्होंने जो वेतन कर्मचारी को डांटा हुआ है, इनकी मिली भगत है, ताकि कर्मचारी परेशान होके ये हड़ताल पे आ जाएं। जो हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का वेतन कटता है, उस वो पोर्टल पे हाजिरी दे के आते हैं कर्मचारी, लेकिन उसका पैसा ठेकेदार हुए अधिकारी यहाँ के मिली भगत करके ये खा जाते हैं और निकल जाते हैं और कर्मचारियों का दोष बताते हैं, भाई सफाई नहीं करते। सुबह 7 बजे आते हैं, अपने घरों से निकल के छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गंदगी का काम करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। लेकिन गरीब कर्मचारी का ये हाल है, मतलब 3-3 महीने महीना होता है। अगर इनका वेतन रोक दिया जाए ना, यहाँ कमिश्नर साहब का, यहाँ के अधिकारी हैं, तो इन्हें पता चल जाए आटा भाव, मतलब तेल कैसे खरीदा जाता है। क्योंकि ये मतलब यहाँ तो पता है टेबल के नीचे से पैसा आता है, इनको क्या पता है कि बाजार में कितना किसी से क्या रेट है, क्योंकि इनको तो फ्री में मिलता है। जहाँ जाते हैं मतलब एक डंडा मारना वो काम नहीं है कि बोला एक डंडा मार दे तो झड़क जाएंगे पैसे, तो इनका तो ये काम है। तो हम कहना चाहते हैं हमारा वेतन 3 महीने का पूरा वेतन, आज 28 तारीख है, 28 तारीख अप्रैल तक का 3 महीने का वेतन पूरा डलना चाहिए, नहीं तो हम शहर को बिल्कुल गंदगी से ढक देंगे, बीमारियां फैलेंगी। गर्मी का समय है, हम चाहते नहीं है कि जनता, आम जनता परेशान हो, गंदगी फैले, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन ने सोचना पड़ेगा, हमारा 3 महीने का वेतन हमारे खातों में डाल दिया जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे हड़ताल करने के लिए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि अब वेतन मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बाबा साहिब के आदर्शों का हवाला देते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें लड़ना या बलिदान देना पड़े। सभी कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। हमारी जितनी भी पीड़ा है हमारे प्रधान जी ने बता दी। आज की जो बात है मेन, कर्मचारी इतना पीड़ित हो गया, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। 2 ही रास्ते हैं, या तो लड़के मरे या भूखते मरे। लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं,
हम भूखते नहीं मरेंगे, हम लड़के मरेंगे। और आज का जो फैसला है ये कर्मचारी बताओगे। भाई कर्मचारियों एक बार दिखा दियो। भाई तनख्वाह लेकर उठना अग्नि में उठना है। आज कर्मचारियों फैसला करियो, चाहे तो पुलिस ने बुला लो, जेल में बुलवा दो, लाठी चलवा दो, गोली चलवा दो। आधार जब जाएंगे जब हमारी तनख्वाह खाता में पड़ लेगी, नहीं तो कमिश्नर साहब ने भीतर हम उठा देंगे, हम गेट तक बाहर निकल नहीं देंगे। जब सरकार कानून तोड़ सके तो कानून हमारे खातर है, गरीब आदमी खातर है के? सर अधिनियम 1970 में स्पष्ट लिख रखा है, ठेकेदार अगर समय पे तनख्वाह नहीं देता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो उसका भुगतान करे। और कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि लीगल तौर से हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मन तो शर्म हुआ ऐसा कमिश्नर देखकर जिसने कानून की जानकारी नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी हो गया कहे कि लीगल तौर पर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अधिनियम 1970 में स्पष्ट लिखा है 21 धारा में, अगर ठेकेदार समय पर वेतन नहीं देता, जितनी भी सुविधाएं कर्मचारी को मिलनी चाहिए, ILO का जो 2030 का जो एजेंडा है सभ्य कार्य का, उसमें जो भी सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए मानवता के हिसाब से, वो सारी जिम्मेदारी निगम का कमिश्नर की है। हमने पीने में पानी नहीं मिलता, बैठने जगह नहीं मिलती, भूखे तो सारे रोड पर लगे रहे हैं। अभी हरियाणा में 10 सफाई कर्मचारी रोड पर काम करते हुए मर गए। कौन जिम्मेवार होगा इसका? क्योंकि ये सेफ्टी के उपकरण नहीं देते। और उनका काम करो, कोई कर्मचारी जो इस बात में उठावे है तो हमारे 10 साथी इसी वजह से हटा रखे हैं। 1 साल हो गया वे काम पे नहीं लगाए जा रहे, हटा दो काम पे हटाने हैं, लेकिन हमारी जो तनख्वाह वो हमने साथ लेनी है, नहीं तो भीतरे लगा देंगे, मुता देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आपने हमारी बात सुनी, जनता में पहुंचाओगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।